college students host lip lock challenge in Karnataka, one arrested. A video of students of a reputed college engaging in lip locking in the presence of others at a private residence has gone viral. कर्नाटका के अंदर से एक वीडियो निकल कर आती है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर में। जैसे ही वो वीडियो आती है तो वो वीडियो वायरल हो जाती है। आखिर उस वीडियो के अंदर ऐसा क्या था कि एक इतना बड़ा इशू बन गया। दो स्टूडेंट यूनिफॉर्म पहने हुए स्कूल की आपस में लिप लॉक कर रहे थे और जैसे ये वीडियो बाहर आती है तुरंत जो कर्नाटका की पुलिस है वो हरकत में आ जाती है और वो यहां पर सेक्शन 376, सेक्शन 354, सेक्शन 354C, सेक्शन 120B इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड संहिता के पोक्सो एक्ट और इसी के साथ में IT एक्ट जो है 8 बच्चों के ऊपर लगा देती है और इनको यहां पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या इतना बड़ा अपराध कर दिया बच्चों ने किस कर कि जिसकी वजह से इतने सारे भारतीय दंड संहिता के कानून उनके ऊपर लगा दिए और यहां पर उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। क्या किस करना देश के अंदर में अपराध है? अगर कोई किस करता है तो फिर यहां पर जो मूवीज के अंदर किस की जाती हैं, इतने सारे लिप लॉक के जो सीन होते हैं उनको क्यों अलाउ किया जाता है? इवन पब्लिकली आप लोगों को यहां पर याद होगा ये पर्टिकुलर इंसिडेंट जिसमें यहां पर पूरा मुद्दा बन गया था शिल्पा शेट्टी को लेकर। तो ये भी एक ऐसा इंसिडेंट है जो कि किसिंग के ऊपर यहां पर काफी ज्यादा वायरल हुआ था। और इसी के साथ में इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 294 जिसमें ऑब्सीन यानी कि अश्लील एक्ट किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, तो काफी कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। इसमें हम लोग आप लोगों के अधिकार के बारे में बातें करेंगे, यानी कि अगर बात करूं प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बनाया गया था तो ये एक प्राइवेट स्पेस में किस कर रहे थे, तो फिर भी यहां पर ऐसी क्या दिक्कत होगी कि यहां पर इनको गिरफ्तार कर लिया गया। और ये आप लोग अपने आसपास में भी ऐसे एक्ट कई बार देखने को मिल जाते हैं और एक बहुत ही बड़ी सीख है इस वीडियो के अंदर में, जो खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि बचपन में कई सारी हरकतें कर बैठते हैं और फिर आगे उनको खामियाजा भुगतना पड़ जाता है। और स्कूल ड्रेस पहन के ये एक्ट किया गया तो इससे स्कूल की भी इमेज जो है वो खराब की गई, तो ये भी एक यहां पर इनके ऊपर आरोप लगाया गया। तो बहुत सारी बातें इस वीडियो के अंदर आप लोगों को जानने को मिलने वाली है, तो ध्यान से सुनिएगा। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली। ये जो न्यूज है देश के कई सारे रेप्यूटेड जो न्यूज़पेपर हैं उसके द्वारा कवर की गई, इवन इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा भी आप लोग यहां पर देख सकते हैं, जिसके तहत यहां पर पूरा मुद्दा जो है वो सामने निकल कर आता है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो में मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, ये न्यूज अभी की नहीं है। मतलब क्या है? ये मतलब ये है यहां पर कि ये न्यूज है फरवरी की है, पर लेकिन ये फरवरी की न्यूज अभी सामने निकल कर आई। पूरा मुद्दा समझाऊंगा काफी डिटेल में, जिसके चलते आप लोग चीजों को समझ पाओगे। हुआ क्या, 8 बच्चे एक पर्टिकुलर प्राइवेट अपार्टमेंट में जाकर मिलते हैं। उस अपार्टमेंट में जब ये जाकर मिलते हैं तो ये चैलेंज रखते हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कई बार बर्थडे पार्टी पर या फिर नॉर्मल पार्टी में भी कई सारे लोग जो हैं वो आपस में चैलेंज रखते हैं। आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा कि डेयर एंड ट्रूथ। तो इस तरीके के चैलेंज जब रखे जाते हैं तो एक दूसरे को बोला जाता है ट्रूथ और डेयर के गेम में कि कौन कितने लंबे समय तक लिप लॉक कर सकता है। तो ये बातें यहां पर सामने निकल कर आती है और वो भी स्कूल की यूनिफॉर्म में, और उसकी वीडियो कोई तीसरा पर्सन जो है वो बना रहा है खड़ा होकर फ्रेंड, और वो एक दूसरे को चेयर कर रहे हैं, वाओ कम ऑन यू कैन डू इट, वो वाली जो फीलिंग होती है। तो वो नहीं एक तरीके से पब्लिकली कोई कुछ काम कर रहा है और आप लोग उसको चेयर कर रहे हो, वाओ यार, जैसे कोई रनिंग करने तो उसमें चेयर किया जा रहा है किसी को। तो इस तरीके से यहां पर ये पूरी वीडियो जो है वो सामने निकल कर आती है कि सहपाठी यानी कि जो मित्र थे वो उसको चेयर कर रहे थे कि हाँ आप अच्छा कर रहे हो। ये फरवरी में एक इंसिडेंट हुआ, पर लेकिन ये वीडियो अब निकल कर आई। उनमें से एक महानुभव था जिसके द्वारा ये जो वीडियो थी वो व्हाट्सएप पे किसी को शेयर कर दी, और जिसको उसने शेयर करी उसने वो वीडियो जो है वो पब्लिकली फैला दी। अब ये पब्लिकली वीडियो सामने निकल कर आती है। तो आप लोगों ने बोला तो क्या हो गया, किस कर रहे थे, पब्लिकली वीडियो सामने निकल कर आ गई, तो इसमें इतना बड़ा इशू क्या बन गया? इशू यहां नहीं बनता है, इशू अब यहां से आगे स्टार्ट होता है। अब तक आप लोगों को लग रहा होगा कि एक नॉर्मल कहानी चल रही है, पर लेकिन अब यहां पर आता है एक मोड़ जो कि यहां पर इस पूरी पर्टिकुलर वीडियो का मीनिंग ही चेंज कर देता है। वो मोड़ क्या निकल कर आता है? उस मोड़ में ये बात होती है कि जो लड़की यहां पर किस कर रही है वो आरोप लगाती है कि यहां पर जो लड़के थे वो फिजिकली हम लोगों को अब्यूज कर रहे थे और उनके द्वारा हमारी ऐसी कई सारी वीडियो बना ली गई और हमको वो इस वीडियो के तहत बार बार हमको एक तरीके से सेक्सुअली एक्ट हमारे साथ में कर रहे थे, हम लोगों को ब्लैकमेल कर रहे थे। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि कई सारे लोगों को नहीं कहते झाड़ पे चढ़ा दो, चने के पेड़ पर चढ़ा दो, चलो यार तुम ये काम कर सकते हो। जैसे उसने वो काम किया उसका वो काम रिकॉर्ड कर लिया और उसके बाद में फिर उसको ब्लैकमेल करने लगे अलग अलग तरीके से, कभी पैसों के लिए, कभी कोई सेक्सुअल फेवर के लिए। तो वैसा ही केस यहां पर निकल कर आया। अब ये तो पुलिस छानबीन करेगी कि उस टाइम पर वो लड़की जो कर रही थी वो अपनी मर्जी से कर रही थी या फिर ये लड़के उसको उस टाइम पर भी ब्लैकमेल कर रहे थे।
तो यहाँ पर 2 लड़कियां थी और 6 लड़के थे। तो आरोप ये लगाया जा रहा है कि ये 6 लड़के जो थे ये बेसिकली लड़कियों को असोल्ट कर रहे थे, ठीक है। 8 लड़के थे और 2 लड़के थे, टोटल 10 का ग्रुप था। तो यहां पर जो 2 लड़कियां थी इन 8 लड़कों के ग्रुप में, इनके द्वारा सेक्सुअली हमको ये ब्लैकमेल कर रहे थे, ऐसी ऐसी हरकतें कर, तो ये केस लगाया गया। तो जैसे यहां पर अब ये केस आता है यहां पर निकल कर, तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि कौन कौन सा एक्ट जो यहां पर लगाया गया है, ये एक्ट यहां पर क्यों लगाया गया है। ये इसलिए नहीं लगाया गया कि आप लोग पब्लिकली, आप लोग अपने प्राइवेट स्पेस में किस कर रहे हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। बहुत सारे यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बातें बोली गई, उसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा। मेन मुद्दा यहां पर यह कि कई बार जब हम लोग पार्टी करते हैं, इस तरीके से कोई एक्ट करते हैं, तो हम लोग चढ़ जाते हैं दूसरे की बातों में और यहां पर ऐसे इशू हो जाते हैं। अब पुलिस यहां पर एक नया एंगल भी देख रही है। वो एंगल ये है कि क्या ये ड्रग यूज कर इस तरीके की लिप लॉक कंपटीशन कर रहे थे यहां पर। तो एक नया एंगल भी यहां पर सामने निकल कर आ रहा है, जो कि इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में पता चलेगा कि ऐसा कुछ है या फिर नहीं है। अब यहां से अब जो मुद्दा निकल कर आ रहा है वो ये है कि पुलिस के द्वारा यहां पर जो ये सेक्शन लगाए गए हैं सारे, ये सेक्शन लगाने के साथ साथ में पुलिस के द्वारा जो कॉलेज या फिर स्कूल के जो बेसिकली मैनेजमेंट है, उनको बोला गया कि स्टूडेंट्स की एक्टिविटी को आप लोगों को नोटिस करते रहना चाहिए और इसी के साथ में लॉजिकल तरीके से इस पूरे मुद्दे को पुलिस हैंडल करने वाली है। तो ये तो हो गया पूरा केस जो कि मैंने आप लोगों को यहां पर सुनाया। अब यहां पर बात करते हैं इंडियन पीनल कोड, जो हमारी कंट्री में भारतीय दंड संहिता का जो एक सेक्शन है 294, वो क्या बातें बोलता है कि क्या पब्लिकली आप लोग किस कर सकते हो, ऑब्सीन अश्लील हरकतें पब्लिकली की जा सकती हैं क्या, इसके बारे में खुल्लम खुल्ला आप लोग किस कर सकते हो या किसकी लिमिट भी आप लोग क्रॉस कर सकते हो। तो जब कोई ऐसी एक्टिविटी के बारे में हम लोग बात करते हैं तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के भी कई सारे जजमेंट है। जैसे कि जब मूवीज के अंदर कोई यहां पर किस करता है या फिर कोई एक तरीके से कोई मूवी बनाता है, उसके अंदर कोई ऐसा एक्ट करता है, तो वो एक आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी कि एक तरीके से वो एक आर्ट फॉर्म होती है जो कि लोगों को दिखाई जाती है। उसमें कोई भी ऐसा काम नहीं होता है जिससे कि पब्लिक के सेंटिमेंट्स को वहां पर वो हर्ट कर रहे हैं, वो अपना आर्ट फॉर्म वहां पर प्रेजेंट करने की बात कर रहे हैं। और यहां पर अभी जो पूरा केस हुआ है इसमें पेरेंट्स के द्वारा अब तो कोई कंप्लेन नहीं की गई है, तो इसलिए यहां पर अभी कुछ मुद्दे ऐसे हैं कि अभी देखते हैं क्या मुद्दा निकल कर आता है। अगर सेक्सुअली कोई ऐसा एक्ट करता है पब्लिकली आकर यहां पर, तो सुप्रीम कोर्ट यहां पर ये बोलते हैं कि पब्लिकली किसिंग करना कोई इलीगल एक्ट नहीं है देश के अंदर में, पर लेकिन वो इलीगल एक्ट आप लोगों का तब बन जाएगा जब वो किसी की जिंदगी को एक तरीके से हैम्पर करने लगे, यानी कि पब्लिकली किस तो कर रहे हैं, उसके बाद में कपड़े उतारने स्टार्ट कर दिए, अपनी लिमिट पार कर दी, तो वो वाली जो एक्ट यहां पर हो जाएगा वो क्या हो गया, वो फिर पब्लिकली यहां पर लोगों को एक अश्लील हरकत लगने लगेगी। किस तो एक तरीके से प्यार का इजहार करने का एक तरीका भी है सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से माने तो किस में कोई गलत बात नहीं है, पर लेकिन एक किस को एक लिमिट से क्रॉस कर देना वो गलत बात है। पब्लिक स्पेयर में आप लोग कोई भी काम कर सकते हो, आप लोग की प्राइवेसी है और वो फंडामेंटल राइट है। आप लोगों को पता है आर्टिकल 21 के तहत 2017 से सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला है कि आप लोग पब्लिकली कुछ भी कर सकते हो, कोई भी उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा। पर लेकिन कोई ऐसी वीडियो बनाकर पब्लिकली अपलोड करना ये चीज सही नहीं है, और वो भी किसी स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर, तो उस स्कूल की इमेज भी आप लोग यहां पर हैम्पर कर रहे हो। हमारी कंट्री में कई सारे ऐसे कंपटीशन आप लोगों ने पहले भी देखे होंगे, कई सारी ऐसी वीडियोस पहले भी देश के अंदर वायरल हुई है जिसमें ऐसी हरकतें यहां पर स्टूडेंट्स के द्वारा की गई है और वो पब्लिकली अपलोड भी की गई है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये होगा कि आप लोग ऐसी हरकतें नहीं करोगे जो दूसरे को इंपैक्ट करे, उस तक आप लोगों को चीजों को कंट्रोल रख के चलना है। तो ये बातें यहां पर समझाने की कोशिश की जा रही है। यानी कि अगर बात करते हैं, एक शब्द आता है पब्लिक जो डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, जिसको पीडीए बोलते हैं, तो पीडीए की एक लिमिट आप लोगों को यहां पर रखनी पड़ेगी। अगर वो लिमिट आप लोग क्रॉस करते हो तो इसका मतलब ये होगा दूसरे की जिंदगी भी आप लोग थोड़ी सी अनईजी बना रहे हो, आप लोग ऐसी हरकतें कर रहे हो, तो वो वाली चीजें नहीं करनी है। तो इसका मतलब यह कि कुछ भी करना है अपने प्राइवेट स्पेस में करना है, उसके अलावा अगर आप लोग लिमिट क्रॉस करते हो तो उसके ऊपर केस बनता है, पर पब्लिकली नॉर्मल किसिंग पर कोई केस नहीं बनेगा, कोई भी ऐसा कानून यहां पर नहीं है। तो ये है पूरा आर्टिकल। आई होप कि आप लोग कुछ जानने को मिला होगा यहां पर।